चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर करेंगे। किसका? हिंदी का। जो आज हम लोग हिंदी का प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं, क्या परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा गया है दोस्तों, हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को, जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे, जिद हो ऐसी जो अपने संघर्ष को मंजिल से मिला दे। जिद ऐसा रखें कि आपको अपनी मंजिल से क्या हो, मिला दे। तो आज का पहला, बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आज का पहला प्रश्न कहता है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं। जो ईश्वर पेटलीकर हैं, किस भाषा के कथाकार हैं, तो यह गुजराती के हैं। किसके हैं? गुजराती के। एक का सेंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देखें, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। जो गुरु नानक थे, इनका जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था, तो यह तलवंडी में हुआ था। कहाँ? तलवंडी में। अगला देखिए, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास क्या हो, बहती रहे। ये कौन चाहते थे? ये चाहते थे महात्मा गांधी। कौन चाहते थे? महात्मा गांधी। तीन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। कौन? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। जो मछली लाया था संत, तो उसके लिए मसाला कौन पीस रही थी, तब माँ। कौन पीस रही थी? माँ पीस रही थी। अगला देखिए, हिरोशिमा किस देश में है। जो हिरोशिमा शहर है, ये किस देश में है, तो ये जापान में है। कहाँ पर है हिरोशिमा? ये जापान में। पाँच का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, उसने कहा कि कल मैं पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है। उसने कहा कि कल मैं पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य। देखिए, उसने कहा कि क्या कहा, उसने कहा कि कहा कल मैं पटना जाऊंगा, क्या? संयुक्त वाक्य यानी कि मिश्र वाक्य। कैसा वाक्य? मिश्र वाक्य। अगला देखिए, संधि का भेद नहीं है। संधि का जो भेद है, इनमें से कौन नहीं है। संधि का भेद नहीं है, कौन है? स्वर संधि एकदम है, व्यंजन संधि ये भी है, विसर्ग संधि ये भी है। संज्ञा संधि क्या है? व्यंजन का भेद। संधि का भेद नहीं है। तो सात का आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, आठ कहता ई वर्ण है। ई जो है से कैसा वर्ण है? ह्रस्व वर्ण है या दीर्घ वर्ण है? तो ही जो है से कैसा? दीर्घ वर्ण है। आठ का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला, हलकारे का अर्थ होता है, जो हलकारे है इसका अर्थ क्या होता है। तो हलकारे का जो अर्थ होता है क्या होता है? हल जोतने वाला। इसका अर्थ क्या होता है? हल जोतने वाला। नौ का आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, उच्चारण का सही संधि विच्छेद करें। जो उच्चारण है इसका क्या सही संधि विच्छेद करें, तो क्या होता है? उत जोड़ चारण। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होता है? उत जोड़ चारण। दस का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, मछली शीर्षक कहानी में दीदी का प्रेमी का क्या नाम था। जो मछली क्या एक कहानी है, इसमें दीदी का जो प्रेमी था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था भग्गू। क्या था उसका नाम? उसका नाम था भग्गू। अगला देखिए, शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे। जो शेक्सपियर थे, एक किस भाषा के कवि थे, तो एक अंग्रेजी भाषा के कवि थे। किस भाषा के? अंग्रेजी भाषा के। बारह के आंसर ऑप्शन नंबर डी। वीडियो में बने रहे, वीडियो में बहुत अच्छा प्रश्नों को, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है। अगला देखिए, अगला कहता कि रसूलन बाई थी। जो रसूलन बाई थी यह क्या थी, तो रसूलन बाई जो गायिका थी। रसूलन बाई क्या थी? गायिका थी। अगला कहता है, मोह असुवहनी ले बरस कौन कहते थे। ये जो कहावत ये कौन कहते थे, तो एक घनानंद कहते थे। कौन कहते थे? घनानंद। चौदह का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही, किसने कहा। जो एक कहावत है, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही, किसने कहा था, तो ए मगम्मा ने कहा था। किसने कहा था? मगम्मा ने। ये कहा था किसने? ए मगम्मा ने कहा था। अगला देखिए, लक्ष्मी का पति कौन था। जो लक्ष्मी था इसका पति का क्या नाम था, तो जो लक्ष्मी था इसका पति का नाम था लक्ष्मण। क्या था? लक्ष्मण था। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है। जो एस रंगराजन है इनका वास्तविक नाम क्या है बताइए, तो इनका वास्तविक नाम है सुजाता। एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है? सुजाता है। अगला देखिए, बहादुर का मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई। तो जो बहादुर था इसका मार खाकर जो भैंस था वो किसके पास चली आई थी, तो माँ के पास चली आई थी। किसके पास चली आई थी, तो ये माँ के पास चली आई थी। अगला देखिए, निबंध के लेखक कौन है। जो निबंध है इसके लेखक कौन है, तो निबंध के जो लेखक हैं गुणाकर मूल्य। कौन है? गुणाकर
मूल्य। निबंध के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य है। अगला देखिएगा, तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि। कह रहा कि जो तार सप्तक थे इनके संपादक थे, ये क्या थे? प्रयोगवादी कवि थे। कौन थे बताइए आप लोग? तो ये थे अज्ञे, हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे कहते हैं। समास क्या गो? 6 गो होता है। तो जिस समास में दोनों पदों की क्या होती है? प्रधानता होती है, उस समास को क्या कहा जाता है? तो उस समास को द्वंद्व समास कहते हैं। कौन समास कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में ना होता है लोटा डोरी, लोटा डोरी या लोटा डोरी हो गया माता पिता, ये सब किसका उदाहरण है? तो ये सब है द्वंद्व समास का उदाहरण, माता पिता। इसमें क्या है? दोनों पदों की प्रधानता होती है। अगला देखिए, द का उच्चारण स्थान है, जो द है इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान दंत है। द का जो उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। अगला देखिएगा, व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान हो जाता है। मान लेते हैं कि क एक क्या है? व्यंजन है, इसमें जब हलंत लग गया तो इसका मान क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। इसका मान क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। याद रखिएगा, इसका मान क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। नहीं तो कहीं पर लिखा रहता है ह करके इस तरह से रहेगा, तो क्या? आधा ह है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, सात्विक का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? जो सात्विक है, सात्विक का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है बताइए आप लोग? तो जो इसका विपरीतार्थक शब्द होता है वो तामसिक होता है। सात्विक मतलब जो सात्विक भोजन करने वाला होता है, जो तामसिक मतलब मांस मछली खाने वाले, तो क्या हो गया? तामसिक। सात्विक को एक तरह से हम लोग शाकाहारी बोल सकते हैं याद करने के लिए, और तामसिक को एक तरह से सब चीज़ बोल सकते हैं, मांसाहारी। क्या बोल सकते हैं? मांसाहारी। अगला देखिएगा, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था बताइए? नसरुद्दीन, अमीरुद्दीन या शमसुद्दीन या अभीरुद्दीन। तो जो करा बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम था क्या था? अमीरुद्दीन था। क्या था? अमीरुद्दीन था। 25 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए, सुजान रस खान किन की रचना? देखिए, सुजान रस खान किन की रचना? देखिए, सुजान इसके नाम में क्या लगा है? रस खान। तो जिनके नाम में रस खान लगा है उसका कौन लिखेगा? रस खान लिखेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी रस खान हो जाएगा। सुजान रस खान के कौन है? तो रस खान। अगला देखिए, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? ये जो है क्या बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ये देखने को मिल सकता है परीक्षा में आप लोग को, कि बिस्मिल्लाह खां का शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो ये जो जुड़ा हुआ है मुहर्रम का जुड़ा हुआ है। किसका जुड़ा हुआ है? मुहर्रम का जुड़ा हुआ है। अगला देखिएगा, काशी किसकी पाठशाला है? जो काशी है ये किसकी पाठशाला? तो संस्कृति की पाठशाला है ना। काशी किसकी पाठशाला? संस्कृति की। अगला देखिए, नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? जो नगर शीर्षक है ये क्या है? एक प्रकार का कहानी है। इसको किसने लिखा? तो ये सुजाता लिखे हैं। कैसा है कहानी? गुजराती कहानी। कैसा कहानी है? नगर, तो ये गुजराती कहानी। किसने लिखे हैं? सुजाता। इस प्रश्न देखें, कहता है 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ किस कहानी की पंक्ति है? तो ये जो कहानी है कि 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ, ये जो कहानी है किस में कहा गया? कि धरती कब तक घूमेगी। ये जो है किस में कहा गया? धरती कब तक घूमेगी। किसने लिखे? सांवरदैया। अगला देखिएगा, नजम्मा नगम्मा की कौन थी? जो नजम्मा थी वो नगम्मा की कौन थी? तो जो नजम्मा थी किसकी? मगम्मा की। यहाँ क्या हो जाएगा? मगम्मा। नजम्मा जो है सो मगम्मा की कौन थी? तो ये थी बहू थी। नजम्मा क्या थी? नगम्मा की बहू थी। अगला देखिए, निम्नांकित में कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द पूछ रहा कि कौन है? तो देखिए, देवनागरी हिंदी का लिपि क्या होता है? देवनागरी होता है। तो ही करा कि शुद्ध शब्द इसमें कौन है? तो देवनागरी कैसे लिखा था? इसी तरह से ना, देवनागरी। इसी तरह से ना, तो देवनागरी में कौन है? ए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, रोम के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? रोम के जो किनारे बसा शहर उसका नाम क्या है बताइए आप लोग? तो जो रोम के किनारे बसा शहर है क्या? आविनियो है। कौन है? आविनियो। रोम के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? आविनियो है। क्या है? आविनियो है। अगला देखिए, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? जो रामधारी सिंह दिनकर साहब थे, क्या रामधारी सिंह दिनकर साहब थे, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला किस रचना के लिए मिला? तो ये उर्वशी के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? उर्वशी के लिए। ऐसे भी याद रख सकते। देखिए, दिनकर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? आप लोग उर्वशी रौतेला को जानते हैं, उस उन्हीं के नाम पर याद रख लीजिएगा। उर्वशी रौतेला के नाम पर क्या याद रखिएगा? कि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगला देखिएगा, प्रत्येक वर्ष आविनियो में कैसा समारोह आयोजित होता था?
प्रत्येक जो वर्ष था वो आविनियों में कैसा समारोह आयोजित होता था, तो रंग समारोह। कैसा समारोह, रंग समारोह क्या हो जाता था, आयोजित होता था। अगला देखिए, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। जो विनोद कुमार शुक्ल थे, एकरा की कृषि विश्वविद्यालय में क्या थे, एसोसिएट प्रोफेसर थे। तो किस विश्वविद्यालय में थे बताइए आप लोग, तो ये थे इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में। किस विश्वविद्यालय में थे, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में। अगला देखिए, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। जो शंभू महाराज थे वो बिरजू महाराज के क्या लगते थे बताइए आप लोग। तो शंभू महाराज जो थे बिरजू महाराज के लगते थे क्या, चाचा लगते थे। क्या लगते थे, चाचा। क्या लगते थे, चाचा लगते थे। अगला देखिएगा, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ की कैसी विधा है। जीत जीत में जो निरखत हूँ पाठ की एक ऐसी विधा है, तो यह साक्षात्कार। क्या है, यह एक साक्षात्कार है। तो 38 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला, रेनर मारिया रील के किस भाषा के कवि हैं। रेनर मारिया रील के किस भाषा के कवि हैं बताइए। जर्मन भाषा के, मालधानी भाषा के, ब्रिटिश भाषा के, फ्रांसीसी भाषा के, या चीनी भाषा के। तो रेनर मारिया जो रील के हैं यह क्या है, जर्मन भाषा के कवि हैं। किस भाषा के कवि हैं, जर्मन भाषा के कवि हैं। अगला देखिए, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। जो स्वदेशी शीर्षक पाठ है इसके रचनाकार कौन है, तो प्रेमघन है। स्वदेशी के कौन है, प्रेमघन। स्वदेशी के कौन है, प्रेमघन है। कौन हो जाएंगे, प्रेमघन। कौन है, प्रेमघन है। देखिए यहाँ पर है, इसका कौन है, प्रेमघन हो जाएगा। अगला देखिए, नागरी लिपि शीर्षक पाठ की कैसी विधा है। जो नागरी लिपि है ये शीर्षक है जो पाठ की कैसी विधा है बताइए। साक्षात्कार है, निबंध है, भाषण या कहानी है। तो जो यह से क्या है, निबंध है। नागरी लिपि एक प्रकार का क्या है, निबंध है। अगला, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। जो बहादुर था इसका बाप कहाँ मारा गया था, तो मारा गया था युद्ध में। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, युद्ध में मारा गया था। अगला देखिए, अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है। जो अमरकांत कहानी लिखे हैं उस कहानी का नाम क्या था, बहादुर। बहादुर किसने लिखा, तो अमरकांत ने। अगला देखिए, रामायण की रचना किस भाषा में है। जो रामायण है किसने लिखे हैं, वाल्मीकि ने। किसने लिखे हैं, वाल्मीकि। तो ये जो है किस किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा में। ये किस भाषा में है, ये है संस्कृत भाषा में। अगला देखिए, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं। जो निराल की साहित्य है साधना के रचनाकार एक कौन है, तो यह है रामविलास शर्मा। 45 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रामविलास शर्मा। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ भाषाएं हैं। जो तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है और मलयालम है बताइए। तो ये जो है सो क्या, ये कहाँ बोली जाती है, तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है। तमिल कहाँ बोली जाती है, तमिलनाडु में। तेलुगु तेलंगाना में। मलयालम केरल में। और कन्नड़ आंध्र प्रदेश में। तो ये जो किस ये कन्नड़ कर्नाटक में। तो कहाँ सब कहाँ बोले जाते हैं, दक्षिण भारत में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण भारत। अगला, प्लेटो और कांट थे। जो प्लेटो और कांट थे ये क्या थे, तब प्लेटो और कांट एक दार्शनिक थे, महान दार्शनिक थे। क्या थे, महान दार्शनिक थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। सीमा थी, कौन कौन थी बोलिए। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। तो ये पांचों जो थी वो खोखा के बने थे। किसकी, खोखा के। किसकी थी, खोखा के। अगला देखिएगा, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा। जो मेरा आदर्श समाज होगा वो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था, तो भीमराव अम्बेडकर ने। किसने, भीमराव अम्बेडकर ने। अगला, लौटकर आऊंगा फिर पाठ में कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं। लौटकर आऊंगा फिर पाठ में कवि कहाँ लौटकर आने की बात करते थे, तो बंगाल में। कहाँ पर, बंगाल में। तो 50 का आंसर ऑप्शन नंबर, रूप कभी नहीं बदलता है उसे कहते हैं। मान लेते हैं कि जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उस शब्द को क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अवयव। उसको हम लोग कहते हैं अवयव। जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता उसे हम लोग अवयव कहते हैं। अगला देखिए, मैदान में सभा हो रही है, यह सभा कौन सी संज्ञा है। क्या मैदान में सभा हो रही है, यह सभा, सभा कौन सी संज्ञा होगी। तो सभा में क्या समूह लगता है, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। सभा में कौन है, समूह है, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो 52 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, समूहवाचक संज्ञा। आज इस वीडियो में हम लोग 52 प्रश्नों को कवर किए हैं। जो परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्नों को नोट याद कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।